चलिए गाइस बात करते हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बेसिकली इस कंपनी के बारे में बात ही क्यों करनी है, क्या वो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए, और लाइव मिंट ने ऐसा क्या पब्लिकली बोल दिया है जिसकी वजह से एनएचपीसी के मैनेजमेंट को सामने आकर बड़ी स्टेटमेंट पास आउट करनी पड़ी। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको याद दिलाऊंगा। बेसिकली आपको आइडिया लगेगा इस वीडियो के बाद कि एनएचपीसी में चल क्या रहा है, और इस वीडियो के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई अब आगे एनएचपीसी के स्टॉक में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि भाई जो livemint.com है उसने क्या ऐसा पब्लिक किया है एनएचपीसी को लेकर, और फिर मैनेजमेंट ने इसके बारे में क्या कहा है इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने एनएचपीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो अभी 8 घंटे हुए इस अपडेट को आए। ये अपडेट क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। सिंपली मैं इस अपडेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो ओपन हो जाती है। ये आप इधर स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। डेट की बात करें तो आप इधर डेट भी चेकआउट कर सकते हैं कि ये अपडेट कब पब्लिश की गई थी। सबसे नीचे आप इसको अगर जूम करते हैं तो आपको इधर डेट देखने को मिल जाएगी, यानी कि 21 फरवरी 2025 को इस अपडेट को पब्लिश किया गया। अब बेसिकली इस लेटर में क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये लेटर साफ साफ बताता है कि भाई livemint.com द्वारा 19 फरवरी 2025 को एक न्यूज़ छापी गई, उसके संदर्भ में इस लेटर को लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि एनएचपीसी जल्द ही पीटीसी इंडिया लिमिटेड में को प्रमोटर्स के स्टेक खरीदने का फैसला करेगा, जिसे कि सीएमडी राजकुमार चौधरी ने कहा है। और इसी संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि एनएचपीसी अभी सिर्फ इनिशियल स्टडी फेज में है, यानी ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि स्टेक खरीदे जाएंगे या नहीं, और जैसे ही इस मामले में कोई बड़ा अपडेट होगा उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी जाएगी। और ये जो लेटर है सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए दिया गया है। तो गाइस इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो एनएचपीसी का अपडेट लाइव मिंट में जो बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि भाई आने वाले टाइम में पीटीसी के साथ ये को प्रमोटर रहने वाली है, तो ऐसा अभी एनएचपीसी की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है। ये चीज़ इनिशियल फेस में है, हो सकता है पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो इसको बड़ा न्यूज़ समझ के इन्वेस्टर अपने डिसीजन को चेंज ना करें। नाउ गाइस अब चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की तरफ, और इसको समझने के लिए मैं आ चुका हूं मनी कंट्रोल पे। मैंने मनी कंट्रोल पे एनएचपीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है, और अभी हाल ही में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो ये आर्टिकल भी आप क्लियरली देख सकते हैं 21 फरवरी 2025 का है। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। हेडलाइन में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई 3 दिनों से एनएचपीसी का स्टॉक हमें 10% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, और कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से शेयर प्राइस ग्रीन जोन में है। वहीं अगर आप इस कंपनी का वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी आप क्लियरली देख सकते हैं 5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक और बड़ा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हाल ही में आई अपडेट के हिसाब से हमें यह भी देखने को मिला कि जो CLSA है उसने अपनी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। पहले CLSA इस कंपनी को आउट परफॉर्म जोन में रखता था, लेकिन अभी हाई कन्वेंशन आउट परफॉर्म जोन में रख दिया है, जो कि एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एनएचपीसी इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं उसके बाद हमें एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली। ये दोनों अपडेट आप जरूर चेकआउट करिए, जहां पर आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि भाई एनएचपीसी के जो सीएमडी राजकुमार चौधरी हैं उनके मुताबिक कंपनी फाइनल ईयर 2026 तक टोटल 2170 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट कमीशन करने वाली है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2000 मेगावाट का सबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी फाइनल ईयर 2026 तक स्टार्ट हो जाएगा। और जो पीटीसी की डील है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो अभी इनिशियल फेज पे है। तो ये दोनों बड़ी अपडेट भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है। तो गाइस इन्हीं कुछ अपडेट और स्पेकुलेशन की वजह से एनएचपीसी के स्टॉक में हमें जो तेजी देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है, और हम इस वजह से कह सकते हैं कि एनएचपीसी लगभग 5 दिनों में 10% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई मंडे को क्या रहने वाला है इस कंपनी में, क्या मंडे को भी ये कंपनी अपनी तेजी में रहेगी या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अगर आपने इतना देख लिया तो ये डेटा आप जरूर चेकआउट करिए, जहां आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का जो सीजनल एनालिसिस है। सीजनल एनालिसिस यानी कि फरवरी में कंपनी हर बार कैसा परफॉर्म करती है वो इधर क्लियरली लिखा हुआ है। यानी कि कंपनी ने अभी तक 16 फरवरी बिताई हैं, यानी कि 16 साल हो चुके हैं, 16 बार फरवरी आ चुकी है कंपनी की लाइफ में, जिसमें से लगभग 11 फरवरी में कंपनी ने नेगेटिव ही रिटर्न दिए हैं। तो कंपनी का फरवरी इतना कुछ खास रहता नहीं है, और हर फरवरी ज़्यादातर कंपनी नेगेटिव रिटर्न ही देती है। तो हम कह सकते हैं सीजनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग फरवरी में कोई खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी।
अगर कंपनी को लेकर कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती। सब कुछ स्टेबल रहता है तो फरवरी में हमें बहुत बड़ा हलचल या बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला। वहीं गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी का जो पाइट्रोसिक स्कोर है वो सिर्फ 5 है, जो आपको बहुत क्लियर इशारा करता है कि भाई ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि वीक है, एवरेज कंपनी है। और एवरेज कंपनी में ये रहता है कि अगर कंपनी को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है या कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो ईजिली कंपनी अपने आप को ग्रो कर सकती है और कंपनी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो फिलहाल अभी एवरेज फेस में है, तो ये ना तो नेगेटिव पॉइंट है और ना ही पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि भाई ये स्टॉक 79 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है और स्टॉक का पीई आप इधर देखिए 29 है। 29 पीई साफ साफ इशारा करता है कि भाई स्टॉक सस्ता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ पीई नहीं देखना होता, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री का पीई भी हमें चेकआउट करना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखकर चलिए कि भाई इस कंपनी का पीई है 29। चलिए अब देखते हैं इस कंपनी यानी ये जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका पीई क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मनी कंट्रोल प्रो पे फिर से आ चुका हूँ। मैंने एनएचपीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और अभी अगर हम सेक्टर का पीई चेकआउट करेंगे तो हमें बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि सेक्टर का पीई है 20। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई स्टॉक आपको जरूर 29 के पीई पे मिल रहा है, लेकिन सेक्टर का पीई भी 20 है। इस हिसाब से एनएचपीसी का जो स्टॉक है आपको महंगे में मिल रहा है और हम कह सकते हैं जो 80 रुपये का स्टॉक मिल रहा है ये भी थोड़ा ओवर प्राइस है। अब देखते हैं कि भाई ये स्टॉक वाकई में 80 रुपये से और कितना नीचे जाता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाता है या फिर नहीं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी न्यूज़, कोई ऐसी बात निकल के सामने आती है जो मैं आपके सामने शेयर कर सकूं तो ज़रूर शेयर करूंगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है आपको बिल्कुल भी इस कंपनी को लेकर, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।